lovely, lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of distributive pronoun. मेरे प्यारे बेटा, ये मेरी वीडियो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की होने वाली है, विभाग सूचक सर्वनाम की होने वाली है। इससे पहले प्रोनाउंस की हम 8 वीडियोस डाल चुके हैं और ये 9वीं वीडियो है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। आपको पता होगा कुल मिलाकर जो प्रोनाउंस होते हैं बेटा वो 11 टाइप्स होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं और ये हमारा टाइप चल रहा है 9वां। देखते हैं बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नंबर 9। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम, सर्वनाम। इसको बेटा विभाग सूचक सर्वनाम भी कह सकते हैं या विभाजन वाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन इसकी देखते हैं परिभाषा क्या होगी। कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, distributive pronoun is a pronoun which denotes distributive pronoun is a pronoun which denotes, जो व्यक्त करता है किसको, persons और things, which denotes persons और things, व्यक्तियों और वस्तुओं को किस प्रकार से, of a group separately is called distributive pronoun, is called distributive pronoun। देखते हैं बेटा, बहुत प्यार से समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम एक वह सर्वनाम है विच डिनोट्स, जो व्यक्त करता है पर्सन्स व्यक्तियों को और थिंग्स वस्तुओं को, ऑफ अ ग्रुप एक समूह की व्यक्ति या वस्तुओं को ये डिनोट करता है, व्यक्त करता है। सेपरेटली एक अलग प्रकार से, बिल्कुल अलग से। इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वही बेटा कहलाता है विभाग सूचक सर्वनाम। कहने का मतलब ये व्यक्ति वस्तुओं को एक ग्रुप में डिनोट करेगा और उसको सेपरेटली एक अलग प्रकार से व्यक्त करेगा, वही कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। देखते हैं बेटा इसके शॉर्ट एग्जांपल्स पहले। इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, ईच आता है, आइदर आता है और नाइदर आता है, नाइदर एटसेट्रा। कुछ लोग एवरी भी कहते हैं बेटा, एवरी नहीं आएगा, एवरी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ईच, आइदर और नाइदर। ईच प्रत्येक के लिए होता है, आइदर दो या दो में से अधिक जो होंगी उनमें से कोई एक, नाइदर उनमें से कोई नहीं, भले ही दो वस्तुओं हों या व्यक्ति हों दो, उनमें से कोई नहीं के अर्थ में किसका प्रयोग होता है बेटा, नाइदर का। कुछ लोग इसको ईदर पढ़ते हैं, इसको नीदर पढ़ते हैं, अपनी अपनी भाषा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसको आइदर पढ़ सकते हैं, इसको नाइदर, इसको ईदर भी पढ़ सकते हैं, इसको नीदर भी पढ़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब बेटा देखते हैं लॉन्ग एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा each of the two girls, each of the two girls was after that beautiful, each of the two girls was beautiful। दूसरा एग्जांपल पहले लिख देते हैं, उसके बाद में हम आपको समझा देंगे। फिर मैंने कहा each of the boys, फिर मैंने कहा is laborious। नेक्स्ट, ईच के नीचे कर देंगे अंडरलाइन। एग्जांपल नंबर 3, जैसे मैंने कहा आइदर ऑफ
उसके बाद मान लो द टू पेन्स या आइदर ऑफ टू पेन्स, आइदर ऑफ टू पेन्स। फिर मैंने कहा मान लो इज माइन, इज माइन, आइदर के नीचे कर दिया अंडरलाइन। लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा नाइदर ऑफ देम, इसको नीदर भी पढ़ सकते हैं, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, नाइदर के नीचे बेटा कर देंगे अंडरलाइन। उसके बाद में फिर मैंने कहा वॉज डूइंग, कह सकते हैं माई एक्ट या माई वर्क, माई वर्क। ठीक है, जगह है तो हम एक और दे दें, चलो 5वां। जैसे मैंने कहा आइदर ऑफ 5 बॉयज वॉज गोइंग देयर, और आइदर के नीचे कर दिया हमने डैश। देखते हैं बेटा ईच, आइदर और नाइदर, इनके बारे में समझते हैं। याद रखना बेटा इनके बाद में जो नाउन होगा वो हमारा प्लूरल हो सकता है, इनके बाद वाला प्रोनाउन होगा वो भी हमारा प्लूरल हो सकता है, बट इनके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करते हैं। लिखा है ईच ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से प्रत्येक वॉज ब्यूटीफुल, सुंदर थी। मतलब दो लड़कियों में से प्रत्येक सुंदर थी, मतलब कि दोनों ही सुंदर थी। प्रत्येक के अर्थ में हो रहा है, हमने क्या किया ईच, ईच का मतलब प्रत्येक। ठीक है, जब प्रत्येक सुंदर थी, एक एक की बात हो रही है, वॉज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये जो बेटा ईच है ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये बंटवारा की कंडीशन ला रहा है, क्योंकि प्रत्येक, प्रत्येक के अर्थ में हो रहा है कि प्रत्येक ही सुंदर थी। जब प्रत्येक ही सुंदर थी तो हम किसका प्रयोग करेंगे ईच, यहां करेंगे वॉच का प्रयोग एक एक के अर्थ में। नेक्स्ट ईच ऑफ द वॉइस, प्रत्येक लड़का इज लेबोरियस, मेहनती है। ईच ऑफ द वॉइस, प्रत्येक लड़का इज लेबोरियस, मेहनती है। मतलब जितने भी लड़के हैं वो प्रत्येक ही मेहनती हैं। ठीक है, प्रत्येक एक एक के अर्थ में है, किसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और ईच का प्रयोग कर देंगे प्रत्येक के अर्थ में। नेक्स्ट आइदर ऑफ टू पेन्स इज माइन, टू पेन्स, दो पेन में से आइदर मतलब कोई एक, इज माइन मेरी है। आइदर ऑफ टू पेन्स इज माइन, दो में से कोई एक पेन मेरी है। कहने का मतलब एक पेन मेरी है, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होगी बेटा सिंगुलर। आइदर का प्रयोग है मतलब जब भी किसी चीज में से दो या दो से अधिक चीजों में से जब हम एक को चुनेंगे तो आइदर का प्रयोग करेंगे, या दो में से किसी एक को न चुन के सबको हमने चुना तो हम किसका प्रयोग करेंगे नाइदर का, लेकिन कोई नहीं के अर्थ में। ठीक है, जब दो या दो में से अधिक कोई चीज है और हम उसमें से एक चीज का वर्णन कर रहे हैं तो हम ईदर का प्रयोग करेंगे, मतलब आइदर का प्रयोग करेंगे। और जब दो या दो से अधिक चीजें हैं हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे, फिर हम किसका प्रयोग करेंगे नाइदर का प्रयोग, जिसे नीदर भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम उनमें से कोई नहीं वॉज डूइंग माई एक्ट, माई वर्क, उनमें से कोई भी मेरा कार्य नहीं कर रहा था। उनमें से कोई नहीं कर रहा था मतलब कि नीदर का प्रयोग है, तो नीदर बेटा हमारा क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब ये विभाग करता है कि भाई उनमें से कोई भी मेरा काम नहीं कर रहा था। जब कोई नहीं कर रहा था तो किसका प्रयोग करेंगे नाइदर का प्रयोग। नेक्स्ट आइदर ऑफ 5 बॉयज वॉज डूइंग, वॉज गोइंग देयर, आइदर ऑफ 5 बॉयज, 5 लड़कों में से आइदर, आइदर वॉज गोइंग देयर, मतलब कि आइदर का प्रयोग किसके लिए होता है उनमें से कोई एक के लिए। आइदर ऑफ 5 बॉयज, जो 5 लड़के थे उनमें से एक ही गोइंग देयर वहां जा रहा था, मतलब कि एक के लिए। आइदर ऑफ 5 बॉयज, उन पांचों में से वॉज गोइंग देयर, केवल एक ही जा रहा था, क्योंकि आइदर का प्रयोग है। नाइदर का प्रयोग सबके लिए नहीं के अर्थ में आता है, आइदर का प्रयोग किसी एक के लिए होता है। जैसे इसमें था आइदर ऑफ टू पेन्स, दोनों में से कोई एक, इज माइन एक ही मेरी है आइदर। वैसे ही आइदर ऑफ 5 बॉयज, पांचों लड़कों में से वॉज गोइंग देयर, वहां पे कोई एक ही जा रहा था। ठीक है, आइदर का प्रयोग है। तो कहने का मतलब ये ईच, आइदर और नाइदर ये बेटा होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इन्हीं की विभाग सूचक सर्वनाम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
Thanks for watching my video.